अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। अग्नि सुरक्षा को लेकर के दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में कार्यशाला का आयोजन। अम्बेडकर सभागार में बिहार अग्निशामक सेवा द्वारा अग्नि से सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी तनेश सुल्तानिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशामक पदाधिकारी मनोज कुमार के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि अग्नि से बचाव एक महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को अपने आसपास के अगलगी की घटनाओं से रूबरू होते हुए लोगों को सुरक्षा देने पर विचार किया जाएगा। अपने गांव में किसी न किसी जगह अगलगी की घटना को देखा होगा, इसे दूर करने के उद्देश्य से ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यहाँ आज इस वर्कशॉप में उपस्थित दरभंगा प्रभारी डीएम ने बिहार दिवस को लेकर के की बैठक। प्रभारी डीएम तनेश सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिलाधिकारी प्रकोष्ठ में बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अध्ययनरत बच्चों एवं जीविका दीदियों को जारी संदेश का वितरण 100% करा लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर इस संदेश का सामूहिक पाठन किया जाए। मुख्यमंत्री 11 बजे 22 मार्च को ऑनलाइन लोगों को संबोधित करेंगे और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इस मुद्दे को देखेंगे। बिहार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जीविका दीदियों के नाम जारी किया गया पत्र। सचिव ग्रामीण विकास विभाग सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका बाला मुरगंडी द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत करते हुए आगामी बिहार दिवस दरभंगा पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कई ड्रग्स कारोबारी का व्यवसाय बच्चों तक पहुंच गया है और बच्चे ड्रग्स लेने के बाद नल जल एवं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के की गई बैठक। समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में नल जल योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक की गई। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तो दूसरी तरफ लहरियासराय में भी भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारियों ने भी हड़ताल पर रहकर आईपीओ का विरोध किया। लोगों ने कहना कि 49% से 74% तक एफटीआई बढ़ोतरी, एलआईसी एक्ट में शोधन एवं लंबित वेतन के समर्थन में शाखा कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। हड़ताल में शहर के समस्त शाखा के समस्त प्रथम वर्ग के अधिकारी, विकास अधिकारी एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी शामिल रहे। आज बीमा कर्मचारियों एवं अधिकारियों का संयुक्त देशव्यापी हड़ताल एक दिवसीय रहने से कामकाज ठप हुआ। बीमा कर्मचारियों ने मोदी सरकार पर देश को अंबानी अडानी के हाथों बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि निजीकरण से नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आईपीओ एलआईसी में काफ़ी खतरनाक है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% करने का फैसला, एलआईसी में जो आईपीओ लाने का फैसला किया गया है उसका वो विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एलआईसी में वेतन रक्षक का समाधान तुरंत किया जाए सहित कई मांगों को लेकर आज एक दिवसीय एलआईसी कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरकार का मजदूर विरोधी नीति, एलआईसी में आईपीओ जो ला रहा है, उसके अलावा ये जो विदेशी निवेश वो 74% करने जा रहा है, ये सब कारण से हम लोग आज पूरे भारत में स्ट्राइक पर हैं। कई दिवसीय हड़ताल रहेगा? ये एक दिवसीय हड़ताल है। अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो आगे भी हम हड़ताल पर जाएंगे। ये मोटा मोटी मोदी सरकार नहीं चला रहे हैं, ये सरकार चला रही है अडानी और अंबानी, जिसके कारण उनके दबाव में ये सरकार सारी चीज़ को बेचने पर लगी हुई है। यह बात है कि इस वर्ष 2019 के चुनाव के बाद
MLSM कॉलेज में 21 दिवसीय मिथिलाक्षर प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ। कहा जाता है कि किसी भी लिपि को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा न हुआ तो उसका मृतप्राय होना भी निश्चित होता है। ये बातें मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भीमनाथ झा ने बृहस्पतिवार को MLSM कॉलेज के मैथिली विभाग द्वारा आयोजित 21 दिवसीय मिथिलाक्षर प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह मिथिला की धरोहर लिपि का विकास हुआ है। दरभंगा के किलाघाट मदरसा हामिदिया का स्वरूप अब बदलने लगा है। डब्बू खां अपने पूरे पद का उपयोग करते हुए मदरसा हामिदिया की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अब रिपेयरिंग कार्य जोरों पर है। यहाँ सबसे पहले शौचालय एवं कक्षों का निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य जोरों पर है। रंग रोगन से लग रहा है कि मदरसा हामिदिया बदलने लगा है। इसके साथ ही डब्बू खां ने एक विशेष सपना भी देखा है, वह है यहाँ पर कंप्यूटर और साइंस की पढ़ाई। इस संबंध में डब्बू खां ने साफ बताया कि वो चाहते हैं कि मदरसा हामिदिया का स्वरूप बदल जाए और जनहित में। कंप्यूटर लैब भी बनाएंगे, हमारा जो आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम है, और साइंस लैब भी, जो कि अभी तक साइंस के बच्चे मदरसा के बच्चे साइंस नहीं पढ़ पा रहे थे, अब उनको। चर्चित फल व्यवसायी हत्याकांड में अमित सहनी ने किया सरेंडर। दरभंगा शहर के चर्चित फल व्यवसायी दीपू शाह हत्याकांड में लगातार चल रही पुलिस कार्रवाई से भाग रहे नगर थाना क्षेत्र के कीलाघाट वाजिदपुर निवासी अमित सहनी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में जमानत आवेदन पत्र के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुपम कुमारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित द्वारा समर्पित जमानत अर्जी को खारिज करते हुए 25 मार्च तक के लिए न्यायिक अभिरक्षण में जेल भेज दिया। अब उसे जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी लगानी होगी। बंदियों को जैविक खेती का पढ़ाया गया पाठ। दरभंगा मंडल कारा में कार्यशाला का आयोजन कर बंदियों को जैविक खेती की जानकारी दी गई। इसके लिए आशा सेवा संस्थान की ओर से मंडल कारा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जेल अधीक्षक संदीप कुमार ने की। कार्यक्रम का संचालन जेल उपाधीक्षक मदन सिन्हा ने की। वहीं आशा सेवा संस्थान की ओर से बंदियों को खेती से अधिक आमदनी करने का तरीका बताया गया। कहा गया कि अपराध की राह में परेशानी है। अपराध करने से सामाजिक इज्जत खत्म होती है। अपराध करने वाले को जेल में बंद होकर सजा भुगतनी होती है। इससे आर्थिक क्षति व परिवार बर्बाद होता है। अपराध नहीं कर अगर खेती करेंगे तो सभी परेशानियां दूर होंगी और सरकारी लाभ भी मिलेगा। अंतर वेतन का भुगतान करने का जताया आभार। LNMU कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति प्रोफेसर SP सिंह को पुष्प गुच्छा देकर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के 11 महीने का अंतर वेतन की राशि भुगतान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कर्मचारी नेता ने कुलपति समेत कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, वित्त परामर्शदाता को भी इसके लिए कर्मचारी नेताओं ने आभार जताया। वहीं सचिव साकेत मिश्रा ने बताया कि कुलपति ने यह भी आश्वासन दिया है कि शेष बची राशि उपलब्ध होने पर जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष अमृतनाथ झा, कार्यकारिणी सदस्य प्रेमचंद्र प्रसाद आदि मौजूद थे। बढ़ा कोरोना का खतरा, गाइडलाइन पालन कराने को इन्फोर्समेंट सेल गठित। देश के कुछ राज्य में कोरोना के बढ़ रहे मामले के बाद उत्पन्न खतरों को देखते हुए राज्य सरकार गंभीर है। सरकारी निर्देश के बाद जिला स्तर पर मास्क इन्फोर्समेंट सेल का गठन किया गया है। सेल अपर समर्था के नेतृत्व में जिला आपदा कार्यालय में संचालित होगा, जिसका दूरभाष संख्या 06272 24 50 55 है। अपर समर्था के सहयोग के लिए प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा सत्यम सहाय को नामित किया गया है। सेल प्रतिदिन मास्क जांच के लिए प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को ससमय चेकिंग के लिए प्रस्थान कराने तथा चेकिंग के बाद उसके द्वारा दिन में किए गए कार्यों का अनुश्रवण करते हुए समेकित प्रतिवेदन थानावार प्रतिदिन तैयार कर जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। इसी कड़ी में पूरे जिले में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
114 कैन बियर व 159 बोतल शराब बरामद। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कई अलग अलग जगहों से तस्करी के लिए लाई जा रही शराब के साथ तस्कर को पकड़ा है। बताया जाता है कि तस्कर कार में तहखाना बना रखे थे। पुलिस ने उस तहखाने को कबाड़ कर उसमें 114 कैन बियर और 159 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं नगर थाना की पुलिस ने मशरफ बाजार के नीरज कुमार नामक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसकी स्कूटी से 12 बोतल बियर बरामद की गई। बताया जाता है कि होली को लेकर पुलिस सख्ती बरतना शुरू कर दी है।